नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंकुरित धान्य यानी स्प्राउट्स के बारे में। देखिए, आजकल कोई भी हेल्थ टिप हो या फिर हेल्दी डाइट प्लान के बारे में आप सलाह ले रहे हो तो एक मेन टिप आपको हमेशा बताई जाती है कि आप स्प्राउट्स को यानी जो अंकुरित धान्य है उसको आपके खाने में, आपके आहार में आप ज़्यादा से ज़्यादा लो। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी बताए जाते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें विटामिन है, इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा है, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है या फिर ये बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे ये जो स्प्राउट्स है इसका समावेश उनके आहार में कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयुर्वेद शास्त्र में, आयुर्वेद की संहिताओं में इस विषय से संबंधित क्या जानकारी हमें मिलती है। देखिए, आमतौर पर हम खाने में जो बहुत सारी दालें हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिर मूंग की दाल है या फिर चौली है, मटकी, चना, मसूर, राजमा, इस तरह से अलग अलग दालें हम इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में भी शुष्क धान्य वर्ग और शिंबी धान्य वर्ग, इस तरह का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हमें मिलता है। तो इसमें जो शुष्क धान्य है यानी वो है ग्रेन्स, जैसे हम लोग राइस है या फिर जवार, बाजरा, गेहूँ, और जो शिंबी धान्य यानी पल्सेस है, जो ये सभी तरह की पल्सेस है तो ये शिंबी धान्य में आती है। ये बहुत सारी पल्सेस का उन्होंने उसकी जो उसके गुणधर्म यानी उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है या फिर उसके फ़ायदे क्या है, किन किन अवस्थाओं में हमने उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। इसका जो रेफरेंस है यानी संदर्भ जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं, आप खुद भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो शिंबी धान्य यानी पल्सेस है ये किसके लिए अच्छी है और किसके लिए नहीं। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म क्या है। अगर आपको अंकुरित धान्य यानी स्प्राउट्स खाना है तो उसे पकाने का सही तरीका क्या है, आप किस तरह से उसे खा सकते हैं, उसको खाते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आचार्य चरक संहिता में और आचार्य वाग्भट अष्टांग संग्रह इस ग्रंथ में हमें बताते हैं, मधुरा शीतला गुर्वो बलग्नो रुक्षणात्मिका। सभी जो शिंबी धान्य में आने वाली ये जो पल्सेस है इसके गुणधर्म बताते हुए वो कहते हैं कि ये मधुर कषाय रस की है यानी मीठे और कसेले स्वाद वाली है, शीतल है यानी ये ठंडी है, गुरु है यानी पचने में हेवी है, इसे पचाने में समय लगता है, इसके साथ ही बलग्न यानी शारीरिक बल को कम करने वाली है और रुक्षता कारक है यानी शरीर में रुक्षता यानी रुखापन उत्पन्न करने वाली है। चरक ऋषि कहते हैं, शिंबी रुक्षा कषायाच कोष्ठे वात प्रकोपिनी यानी शिंबी रुक्षा कषायाच यानी ये रूखेपन के कारण और कसेले स्वाद के कारण ये कोष्ठ में यानी आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में वात प्रकोपिनी यानी वात का प्रकोप करती है, वात दोष को बढ़ाती है, उसे एलिवेट करती है। और उसके साथ ही उन्होंने कि ये जो पहले वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ है यानी ये गुरु गुणात्मक है, पचने में हेवी है, इस तरह से भी उन्होंने बताया है। उसके साथ ही वो बताते हैं न चक्षुष यानी आँखों के लिए भी ये अच्छी नहीं है, इसके साथ ही विष्टम भी यानी मल को बांधने वाली है, तो जिनको कब्ज है उनको और तकलीफ हो सकती है। और आप अगर इन दालों को इस तरह से अंकुरित धान्य के रूप में यानी स्प्राउट्स के रूप में जब आप सेवन करते हैं तो ये तो पचने में और ज़्यादा हेवी होती है यानी ये और भी ज़्यादा गुरु गुणात्मक है। तो अब देखते हैं कि इस अंकुरित धान्य का सेवन कौन कर सकता है। तो देखिए, जिनकी पचन क्षमता बहुत अच्छी है यानी जिनका जठर अग्नि, पचाने वाला अग्नि बहुत अच्छा है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले हैं यानी जिनकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, या जो लोग बहुत ज़्यादा व्यायाम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो वो इस अंकुरित धान्य को पचाने की क्षमता रखते हैं, तो उन्होंने भी इसे अगर खाया तो चल सकता है। अब देखते हैं कि इस अंकुरित धान्य का किसने संभाल के इस्तेमाल करना है। तो जिनकी पचन शक्ति कमज़ोर है या फिर जिनको पचन संस्थान से यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित पहले से कोई व्याधि है, जैसे कब्ज है यानी कॉन्स्टिपेशन है या फिर एसिडिटी है, जिनको भूख ठीक से नहीं लगती या फिर अजीर्ण होता है यानी जो खाया है वो ठीक से नहीं पचता, इस तरह की अगर आपको कोई भी बीमारी है तो इसे खाने से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। इसके साथ ही जिनकी वात प्रकृति है या जिनके शरीर में वात दोष
ऑलरेडी बढ़ा हुआ है या जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन है, रुक्षता है, तो उनके लिए भी ये ठीक नहीं है। इसके साथ ही जिनको आँखों से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे बताया हुआ है कि ये अचक्षुष्य है, यानी आँखों के लिए उतनी अच्छी नहीं है ये जो स्प्राउट्स है, तो इस बारे में ये बताया है। तो जिनको आँखों की कोई बीमारी है तो वो भी इसे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग व्यक्ति है, इनका भी अग्नि जो है वो मंद रहता है, यानी पचाने की शक्ति उतनी नहीं रखती। या जो लोग अभी अभी बीमारी से ठीक हुए हैं वो लोग भी हो सके तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इसे खाने में रेगुलर बेसिस पे रखते हैं तो आपकी ये जो तकलीफ़ है ये बढ़ सकती है। चरक ऋषि कहते हैं कि जो बलवान है यानी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने भी इस शिम्बी धान्य को यानी पल्सेस को घी या तेल में भून कर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि सस्नेह, यानी घी या तेल के साथ ही इसे खाना चाहिए। अब देखिए फिर इसे खाने का सही तरीका क्या हो सकता है, तो इस बारे में भी देखते हैं। तो हो सके तो छिलके वाली दालें हमेशा इस्तेमाल कीजिए। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उगने वाली जो दालें हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। आपको जो भी दाल बनानी है तो उसको रात भर पानी में भिगो के रखिए और फिर दूसरे दिन थोड़े से घी में या फिर तेल में इसे भून के इसे पका के फिर आपने खाना है, कच्चा नहीं खाना है। क्योंकि जब हम इस पर अग्नि संस्कार करते हैं यानी इसे पकाते हैं तो ये जो दालें हैं ये पचने में हल्की होती है। इसके साथ ही जब घी या तेल में भुनी जाती है तो भी ये पचने में हल्की होती है। इसके साथ ही इस घी का या तेल का आपको और एक फ़ायदा मिलता है, जैसे ये जो दालें हैं ये वात को बढ़ाने वाली है, तो जब हम इसमें घी या तेल डालेंगे तो ये वात को कम करेगी, शरीर में स्नेहन करेगी, तो इसकी रुक्षता जो यानी रुखापन ये जो स्वभाव बताया है ये भी नहीं होने देगी। तो कब्ज़ है या फिर एसिडिटी है वो भी नहीं बनेगी। तो इस तरह का फ़ायदा हमें मिल सकता है। इसी तरह जो घी है वो आँखों के लिए भी अच्छा है, तो वो भी फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। हमारे पारंपरिक भारतीय खान पान में हम चावल और उसके ऊपर दाल, उसके ऊपर घी लेके खाते हैं। तो ये जो घी है वो दाल का पचन कराने के लिए होता है। यहाँ तक कि चने की दाल से बनी जो पूरन पोली है, जो महाराष्ट्र में खास करके खाई जाती है, उसके ऊपर भी घी लेके खाया जाता है। तो ये जो चने की दाल है वो पचने में हेवी है, इसे पचाने के लिए ये जो घी है ये मदद करता है। तो इस तरह से युक्ति से इस घी का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में जो मूंग की दाल है उसमें भी जो हरी मूंग की दाल है जो छिलके वाली है, इसे दालों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्प्राउट्स का इस्तेमाल करना ही है तो हफ्ते में 1 या 2 बार करें, उससे ज़्यादा हो सके तो ना करें। अंकुरित धान्य खाते समय एक बात का और ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ये जो स्प्राउट्स है इसमें ये जो अंकुर है ये बहुत बड़े बड़े अंकुर है, तो इस तरह से काफ़ी बड़े अंकुर ना होने दें। एकदम जब ये छोटे छोटे रहे तभी इसका सेवन कीजिए। देखिए जब ये अंकुर आते हैं तो नीचे की ये जो दाल है ये सूखने लगती है, ये निसर्ग का नियम है। क्योंकि देखिए अब जब प्याज है या फिर आलू है उसको जब अंकुर आते हैं तो नीचे का प्याज या आलू ये सूखने लगते हैं, यहाँ तक कि इसमें कुछ इन्फेक्शन का, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी चांस रहता है। ये जो प्रोसेस है ये इस अंकुर के लिए तो बहुत अच्छी है क्योंकि अभी इसमें से पौधा उत्पन्न होने वाला है, लेकिन जो खाने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए ये इतना सही नहीं है। तो इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप स्प्राउट्स को बहुत ही नियमित रूप से यानी बहुत रेगुलरली खाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं या फिर इसे कच्चा खाते हैं और आपकी पचाने की शक्ति उतनी नहीं है, यानी आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी उतनी नहीं है और आपका जो आपकी लाइफस्टाइल है वो भी सेडेंटरी है, आपका सब काम बैठे बैठे है, कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये जो स्प्राउट्स है ये पचने में वैसे भी हेवी है, तो ये आपको तकलीफ़ दे सकती है और ये फिर इसका पचन जो है वो पूरी तरह से नहीं होगा। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है यही शरीर में आमदोष उत्पन्न करता है और आयुर्वेद के अनुसार ये जो आम है ये भविष्य में काफ़ी सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी लेने की ज़रूरत है ताकि ये जो स्प्राउट्स है इसके फ़ायदे तो आपको मिले लेकिन नुकसान ना हो। तो इस वीडियो में जो भी बातें हमने आपको बताई उस पर अमल करके ज़रूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।